अस्सलामुअलैकुम। आज फिर आपके साथ एक नई और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद रोटियाँ ले ली हैं जो मेरे पास बची हुई थी रोटियाँ। तो आप 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं। मेरी रोटी का साइज़ जो है वो बड़ा है, तो आपकी रोटी अगर छोटी है ना तो आप 3 ले सकते हैं। रोटियों को रफली सा इस तरह से कट कर लें और डाल दें एक ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पर सारी रोटी जो है इस तरीके से इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। चीनी के साथ मैंने 3 से 4 सब्जी इलायची ली है, उसका बीज इस तरह से निकाल दिया है। तो ये भी इसी तरीके से इसमें डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पर साबित चीनी का इस्तेमाल किया है जो इसके साथ ही चॉप हो जाएगा, पीसा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध डाला है, तो अभी ये दूध मुझे थोड़ा कम लग रहा है और 4 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए हैं। यहाँ पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध और इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप 2 टेबलस्पून वो भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। अगर आपके पास है ना तो आपने ज़रूर डालना है। यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर के। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दूंगी ताकि हमारे केक का जो कलर है बहुत ज़बरदस्त सा आ जाए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे आपके केक के टेस्ट पे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ज़रा इसकी कलर जो है वो देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। तो मोल्ड को भी मैंने पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था और पतीला भी मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये काम आपने पहले कर लेने हैं। तो अब यहाँ पर मोल्ड में डाल देंगे। ये देखें सारा मिक्सचर इस तरीके से। ये जो रोटी हमने चॉप की है ना, इसको आपने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं चॉप करना, बस इस तरह से दरदरा सही आपने इसको चॉप करना है। यहाँ पर अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर वगैरह है तो वो निकल जाए। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम आप डाल दें, कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास हैं आप वो इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल दें। तो यहाँ पर ये सारे बादाम वगैरह डालने के बाद हमने रख देना है इसको पतीले में 30 से 40 मिनट तक के लिए। जितना टाइम लगे, ज़्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है। यहाँ पर देखें 30 मिनट के बाद मैंने ये देखा था तो ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है। तो यहाँ पर बेकिंग का टाइम जो है वो आपके पतीले पर है कि पतीले की तय जो है वो मोटी है कि पतली है, तो टाइमिंग कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर अब इसको हमने डीमोल्ड करना है। तो अभी ये गर्म है तो आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा, अभी मेरा हाथ जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो हमने लगाया था ना बटर पेपर, वो इस तरीके से आपने निकाल देना है। तो ये देखें कितना जालीदार सा, कितना हेल्दी सा ये हमारा केक बन के रेडी हो गए। बच्चों को तो वैसे भी केक बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप इस तरीके से रोटी से बनाकर उनको दें। बच्चे बाज़ दफ़ा रोटी भी नहीं खाते तो केक शौक से खाएंगे। आप बनाकर ज़रूर दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक केक की बहुत ज़बरदस्त लगता है, खाने में इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार है ना। आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो माशाल्लाह से ये देख लें फाइनल लुक इसकी कितना ज़बरदस्त लगता है और इतना सॉफ्ट बना है आपको खुद यकीन नहीं आएगा। अगर पहली दफ़ा भी बनाएंगे ना तो ये इतना ही आपसे ज़बरदस्त बनेगा। वीडियो अगर अगर ज़रा सी भी आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो में, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी आपको सीखने के लिए कुछ मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है, फिर दिल करता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।